जलेबी तो बीजेपी के घर पहुंची। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी खट्टर जी, वो बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के थे, और अभी भी जो नायब सिंह बने हैं उनकी जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब मुख्यमंत्रियों को बहुत सरल और विनम्र होना पड़ेगा और उनकी ग्राह्यता पब्लिक में ज्यादा हो, पब्लिसिटी भले ही उनकी कम हो। ये बात खट्टर साहब की थी और ये बात नायब सिंह सैनी की भी है, और इसलिए और ऊपर से मोदी जी का नाम और ये सब मिलाकर के जो स्थितियां बनी उसमें हम महाराष्ट्र में जीत के तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। शिवसेना का जो पतन हुआ और शिवसेना ने जिस प्रकार से शीर्षासन किया अपनी ही विचारधारा में, और शिवसेना का जो एक बेहतर हिस्सा था वो हमारे सबसे बड़ी चीज थी कि शिवसेना में सोशल इंजीनियरिंग हुई और परिवारवाद से मुक्ति मिली। शिवसेना को एक तो परिवारवाद से मुक्ति मिली, दूसरे एक सोशल इंजीनियरिंग, एक बहुत ही गरीब अति पिछड़े परिवार का एक लड़का हमने मुख्यमंत्री बनाया था पिछले समय पर, और ये सब चीजों के कारण वहां शिवसेना खत्म हो गई तो मैदान साफ था फिर, और तय था कि बीजेपी की प्रचंड जीत होनी है, वो हुई। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे, उन्होंने आपने जैसे बोला उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ शीर्षासन कर लिया, क्या आपको लगता है कि वही उनके पतन का कारण बना, पॉलिटिकल पतन? नहीं, उनकी कार्य प्रणाली भी, जो शासन की प्रणाली थी उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जो उनकी अपनी बातों के जैसे पाल घर की घटना थी, जिससे जो बताता था कि लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी बातें वहां ऐसी हो गई थी जो लगता था कि ठाकरे साहब की पकड़ नहीं है शासन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, और ये सब कारणों से जो चीज कभी खत्म नहीं हो पाई शिवसेना के प्रति लोगों का आकर्षण, वो उद्धव ठाकरे की करतूतों से खत्म हो गया। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत हुई, इसके पीछे ये जो एक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटोंगे तो कटोंगे, और प्रधानमंत्री ने नारा दिया एक हो तो सेफ हो, तो क्या आपको लगता है उन नारों की भाई कुछ बड़ा रोल था, और क्या ये नारे, इन पर आपका विचार क्या है? बटते क्यों हैं इसका भी निदान करना पड़ेगा, तो नहीं बटेंगे। एक तो सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, समृद्धि में सबकी बराबर की भागीदारी बहुत जरूरी है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीब वर्गों की। यही कारण है कि हिंदू बट जाता है। नहीं तो जो मुलायम सिंह जी की पार्टी को वोट देते हैं या लालू यादव की पार्टी को वोट देते हैं या ममता बनर्जी को वोट देते हैं, वो हिंदुत्व विरोधी लगते होंगे, लेकिन वो राम, उनकी फोटो राम के, उनके घर में राम की फोटो होगी, कृष्ण की फोटो होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बस अंतर यह है कि वो हमें वोट नहीं देते, हमारे साथ काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्योंकि उनको हमारे यहाँ जगह नहीं मिलती, उनको हमारे यहाँ जगह नहीं मिलती। अगर हमारी पार्टी भी उनको सत्ता में, शासन में, प्रशासन में बराबर की भागीदारी देगी तो ना बटेंगे। इसलिए हमको नारा अब ये तय करना पड़ेगा कि हम बांटेंगे नहीं, हम ठीक से बांटेंगे तो बटेंगे नहीं।